हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? ठीक हो? तो हम शुरू कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसके आगे। ठीक है, जो हमारा यूपी कांस्टेबल का जो मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवा रहा हूं मेरे भाई, उसके आगे हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो बढ़िया कॉपी और पेन लेकर के आप लोग बैठ जाइए इत्मीनान से, और हमारी सीरीज के साथ आप लोग अच्छे से पढ़िए। बच्चे लोग, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने यूपीएसआई का हाल ही में क्वेश्चन पेपर जो प्रैक्टिस सेट लगवाया था, उसमें बच्चों 100 में 95% ऐसे क्वेश्चन आए थे जो बच्चों हूबहू आए थे। तो बच्चों के कहने पे मैं आपको यूपी कांस्टेबल की प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 40। तो आगे बढ़े हम। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त। सारे लोग जुड़ गए कि नहीं? आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी जी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो। ठीक है, देखो एक ऐसे सॉल्व करोगे। दिया है 720 प्लस 57 भागे 19 गुणे 1/13 का 100/11 का 33/25 माइनस 15% का 25% का मान ज्ञात करो। तो मेरे दोस्त आप देखो, ए है पूरा, ए है, ए वाला ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे स्टॉप मेथड लगा दो। स्टॉप मेथड का मतलब है कि जहां पे प्लस हो, जहां पे माइनस हो, वहां वहां पे आप तोड़ दीजिए। वहां वहां पे आप क्या करो? तोड़ दो। इसी जहां पे प्लस स्टार्ट होता है, ये मान लो प्लस है, तो आप इसका सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद आइए आइए, यहाँ पे माइनस है तो आप इसका सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद 15% आप 300 है उसका सॉल्व कर लीजिए। मेरे कहने मतलब बच्चों, आप यहाँ पे स्टॉप मेथड आप लगा दीजिए, चीजें सरल हो जाएंगी। ठीक है, तो सॉल्व करें हम स्टॉप मेथड से। चलो सॉल्व करो, क्या होगा बताइए आप लोग बताइए क्या होगा। चलो देखो, पहला क्वेश्चन देखो। सबसे पहले देखो आप 25% आप 720, इसको क्या लिख सकते हो बताओ? 25% ऑफ 720, इसको क्या है पहला दोस्त? 25% ऑफ 720। हमने यहाँ पे यह बताया मेरे दोस्त कि आप स्टॉप मेथड लगा करके अलग अलग तोड़ दीजिए। स्टॉप मेथड मतलब क्या है? जहां प्लस है ए वाला पोर्शन ले लेंगे, फिर जहां माइनस है इसका मतलब यहां तक हम ले लेंगे। ठीक है, यही स्टॉप मेथड होता है। तो अब 25% आप 720, मेरे दोस्त 25% को क्या लिख सकते हो आप बताओ? 25/100 लिख सकते हो कि नहीं? सारे बच्चे बताएं, 25/100 लिख सकते हो कि नहीं? तो इसको काट दोगे मेरे दोस्त, 25 का नाम 25, 25 चौका 100, 1/4। इसका मतलब क्या हुआ? हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1/4 आपका मतलब होता है गुणा 720। सॉल्व करो, 4 एकनम 4, 4 8 32 0, आ गए मेरे दोस्त 180। ये क्लियर हुआ कि नहीं? आप लोग ईमानदारी से बताइए। अब उसके आगे क्या है? 57 भागे 19 गुणे 1/13 ऑफ, आप का मतलब होता है क्या मेरे दोस्त? गुणा क्या है? 100/11। ठीक है, आप का मतलब गुणा 33/25। यही तो है मेरे दोस्त, यही तो है। अब देखो इसको सॉल्व करो। इसको क्या लिख सकते हो? 57/19 लिख सकते हो कि नहीं? गुणे 1/3 है, गुणे 100/11, गुणे 33/25। यही है। आप इसको काट दो। आप 19 तिरिक 57, यह 3 से 3 कट गया। ठीक है, 11 तिया 33, 25 चौका 100। तो मेरे दोस्त यहाँ पे क्या बचा? ऊपर 4 और 3 बराबर 12, ये बच गया। इसका मतलब क्या हुआ? इस पूरे संख्या को जब हमने काट दिया, सरल कर दिया, तो क्या बचा मेरे दोस्त? 12 बचा। ठीक है, अब फिर आगे क्या है? 15% ऑफ 300,
15% ऑफ 300। मेरे दोस्त 15% को क्या लिख सकते हो बताओ? 15/100 लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल गुरुजी लिख सकते हैं। 300 को आप मतलब गुणा होता है 300, 2 0 0 काट दो, 15 तिया 45। इस तरह से हमने बच्चों इस सवाल को स्टॉप मेथड के द्वारा तोड़ दिया। अब जो जो चीजें हैं अपना लिख करके सरल कर लो। हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? 180 प्लस है, प्लस लगा दिए, ठीक है। अब पूरे इसकी जगह क्या है मेरे भाई? 12 आया है, हम 12 लगा दिए, ठीक है। -45। सारे बच्चे बताएं 180 में 12 जोड़ेंगे 192, -45, 12 में से 5 गए 7, इधर हो गया 8, 8 में से 4 गए 4, इधर 147। आंसर डी इज राइट आंसर। किसी बच्चों को इस प्रश्न में समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको सरल तरीके से जितना सरल हो सकता है मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है बच्चों। यह क्वेश्चन बार बार कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो या और अदर एग्जाम हो, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसमें? सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो मेरे भाई आप लोग स्टॉप मेथड के द्वारा आप सरल कर लोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, आपको कैलकुलेशन करने थोड़ा बच जाओगे और आपका समय भी बच जाएगा। आगे बढ़े, चलो हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये वाला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, कह रहा है जब किसी घन को उसके विकर्ण के लंबवत समतल द्वारा काटा जाता है तो परिणामी अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन थ्योरेटिकल टाइप का है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, चाहे एसएससी जीडी हो, उसमें एक क्वेश्चन टारगेटेड रहते हैं कि कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे आपको। तो उसमें देखो क्वेश्चन क्या है, जब किसी घन को घन के उसके एक विकर्ण को काटा जाता है, लंबो समतल द्वारा काटा जाता है, तो परिणामी अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होगा। मेरे दोस्त हमेशा याद करना, जब घन के विकर्ण पर लंबवत कोई चीज काटा जाता है तो उसके 6 कोने होते हैं। एक चीज याद रखना, जब घन के विकर्ण को उसके लंबवत, क्योंकि यहां पे मैं आपको इमेज तो बना नहीं सकता हूं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, घन के विकर्ण के लंबवत जब कोई चीज काटी जाती है उसके 6 कोने होते हैं। याद रखना, जो 6 कोने बनेंगे तो क्या मतलब क्या बनेगा आपको? हेक्सागन, खष्टभुज। क्या बनेगा? खष्टभुज। खष्टभुज का मतलब क्या होता है? 6 कोनों वाला। तो उसको इंग्लिश में कहते हैं हेक्सागन, हिंदी में कहते हैं खष्टभुज। तो याद रखना बच्चों, आंसर डी इज राइट आंसर। किसी बच्चों को कोई समस्या, बस एक चीज आप याद रखना कि घन के विकर्ण के लंबवत द्वारा काटी गई कोई भी चीज उसमें 6 कोने निकलते हैं, उसको हम हेक्सागन बोलते हैं, हिंदी में खष्टभुज बोलते हैं। आगे बढ़े, चल अगला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, ये वाला क्वेश्चन देखो। यह क्वेश्चन मेरे दोस्त यूपीएसआई 2023 में आया था, जब री एग्जाम हुआ था। यह क्वेश्चन कब आया है? यूपीएसआई 2023 का जब री एग्जाम हुआ था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, सारे बच्चे बताएं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जो बच्चे अभी बिगिनर हैं, जो शुरू किए हैं, उनको थोड़ा कठिनाई होगी, क्योंकि उनका भी बेसिक ये सब थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके लिए तो आसान है चीजें, ठीक है। जो हमारा यूपीएसआई देखे होंगे और वीडियो देखे होंगे तो पारंगत होंगे, ठीक है। तो देखो क्या है मेरे दोस्त, 1296। सारे बच्चे बताएं एक किसका निशान है? वर्गमूल का है, ठीक है। किसका निशान है मेरे दोस्त? वर्गमूल का। अगर हम यहां दशमलव हटा दें तो क्या बढ़ जाएगा बताओ? 1296 नीचे 100 हो जाएगा कि नहीं भाई? दशमलव हटाओगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाओगे, राइट, गुड़े। अब इसमें भी सेम 2 दशमलव हटा दो, 2.29 16/100।
ठीक है, गुणे यहां पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 729 बटे 100, ठीक है, गुणे यहां पे क्या हो जाएगा 51 84 बटे 100। ये चीजें क्लियर हो गई। अब मेरे दोस्त एक इसका निशान है, यह वर्गमूल का निशान है। वर्गमूल के निशान का मतलब जोड़ा बनता है। क्या बनता है? जोड़ा बनता है। यहाँ पे 1296 बटे 100 गुणे 2916 बटे 100 गुणे 729 बटे 100 गुणे 5184 बटे 100 ये है। तो इसको कैसे करोगे आप लोग बताओ मेरे दोस्त। 1296 किसका वर्गमूल है? 36 का है। किसका वर्गमूल है? 36 का। और 100 किसका वर्गमूल है? 10 दहाई 100 यानी 10 का। मेरे कहने का मतलब है ये वर्ग के अंदर है। 3296 किसका वर्गमूल है? 36 का है। 100 किसका वर्गमूल है? 10 का। गुणे अब यहां पे करके बताओ बच्चा लोग 2916 किसका वर्गमूल है? कौन पहले बताएगा? 2916 54 का। 54 और नीचे आप जान ही रहे हो 100 किसका वर्गमूल है? 10 का। अब बच्चा लोग आगे बताओ 729 किसका वर्गमूल है? कौन बच्चा पहले बताएगा? 729 किसका वर्गमूल है? 27 बटे 10, ठीक है। अब 5184 किसका वर्गमूल है? सारे बच्चे बताएं। 72 बटे 100। ये बच्चा लोग आप लोग समझ पाए कि नहीं? क्लियर बता देना। 1296 36 का वर्गमूल है बटे 10। 2916 54 का वर्गमूल है, एक 54 बाहर निकाल लिया। 729 किसका वर्गमूल है? 27 का, 27 लग गया। 5184 किसका वर्गमूल है मेरे बॉस? 72 बटे 100। अब इसको काटो पीटो आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसको 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 गुणा कर लोगे, ठीक है, तो गुणा कर लोगे तो आएगा 5184। मैंने ऑलरेडी गुणा कर रखा हूं। क्या आएगा? 5184। कितना जीरो है? 1 2 3 4। कितना जीरो है मेरे दोस्त? काटो। देखो इसको 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 में गुणा करोगे तो 5184, ठीक है, और नीचे बचेगा, ये दोनों कट जाएंगे तो नीचे बचेगा 100। 100 को जब भाग दोगे मेरे दोस्त आ जाएगा 5184। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। हर एक बच्चा कैलकुलेशन कर लेगा। वो 36 इंटू 54 इंटू 27 इंटू 72 नीचे 10 10 10 10 10,000 से आप भाग दोगे तो आंसर यही आएगा। आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। इतना तो भाई कर ही सकते हैं गुणा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं गुणा भाग करने में। आगे बढ़े, जहां चीजें कंसेप्ट होती हैं, ट्रिकी सवाल होती हैं, वहां पे बताया जाता है। ये तो कैलकुलेशन है, आप लोग कर लोगे। मेन तो मैं यहाँ का आपको मैं एक्सप्लेनेशन कर दिया। अब आप लोग गुणा करके नीचे भाग दे देना, ठीक है, आंसर यही आएगा। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर हम अगले देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? अगला क्वेश्चन क्या है? आप लोग इसको मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप लोग पढ़ो। क्या आप लोग लगा सकते हो? बताओ, आप लोग लगा सकते हो? चलो ठीक है, लगा लिए। रविंदर कह रहे हैं सर 110 आ रहा है। ठीक है बेटा, 110 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और एक लोग कह रहे हैं, उमेश कह रहे हैं 107 आ रहा है। बिल्कुल सही। कैसे अलग अलग आ रहा है आप लोग बताओ? ध्यान से सुनो आप लोग पहले कंसेप्ट। एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 100 रुपए, तो सारे बच्चे बता सकते हैं अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस बोलते हैं, ठीक है। तो एमपी कितना दिया है मेरे भाई? 100 रुपए, ठीक है।
10% की छूट पर खरीदी गई, खरीदने का मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी कितना दिया है, 10% की छूट पर खरीदी गई, इसका मतलब क्या है, खरीदी गई 10% की छूट पर, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस पहले से ही 100 रुपए रहा होगा, 100 रुपए रहा होगा, ठीक है। 10% की छूट पर, इसका मतलब क्या हुआ, 10% की छूट पर, तो यानी 100 में 100 रहा होगा क्रय मूल्य, इसमें 10% छूट करोगे तो 100 में 10 घटा दोगे, कितना आ जाएगा 90%। अब इस पे 90% लगा दो, 90/100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 90 कह रहे 90 पे 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना जाना चाहिए, हमें एसपी पूछ रहा है, तो इस पे कितना लगाओगे, 90 गुणे 25% लाभ हो रहा है, 25% लाभ का मतलब क्या हुआ, 125 हो जाएगा भाई, कोई चीज 100 रुपए रही हो, 25% का लाभ हो रहा है, तो 90 पे 125/100, 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, 9 5 45, 9 दूनी 18, 4 22, और 2 से भाग दो, 2 1 9, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, आ गया मेरे दोस्त 112.1। ये चीजें समझ पाए कि नहीं, ध्यान से समझना। मार्क प्राइस दिया है 100 रुपए, कोई दिक्कत नहीं, 10% की छूट पर खरीदी गई, इसका मतलब कास्ट प्राइस क्रय मूल्य 100 रुपए रहा होगा, इस पे 10% की छूट लगा दो तो बचा 90/100, काट दिया तो आ गया 90। अब कह रहा है इस पे 25% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए, तो 25% का लाभ कमाने का मतलब क्या हुआ 125, तो इस पे 125 लगा दोगे, सरल करोगे चीजें तो आ जाएगा 112.5। ऑप्शन इज राइट आंसर। किसी बच्चों को कोई समस्या हो तो बताइए। आगे बढ़े हम, चलो क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको टिक लगा लीजिएगा, आप लोग इसको टिक लगा लीजिएगा डबल स्टार में। देखो बच्चा लोग, जो मैं ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, कहीं भी इतने सरल तरीके से आप लोग नहीं पाओगे, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सारे एग्जाम से रिलेटेड है, मैं कोई एक्स्ट्रा फिजूल की आपको एक क्वेश्चन पढ़ा दो, उसी बेस पे 3 या 4 क्वेश्चन बता दो, आप लोग रट लो, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट है, ट्रिक है, कैसे किस बेस पे आधारित है, वो सब आपको मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग बढ़िया यूट्यूब पे बने रहिए, हमारे वनडे कोचिंग एग्जाम, हमारे वनडे कोचिंग यूट्यूब पर, ठीक है। और चीजों को बताइए, जो चीजें नहीं समझ में आ रही आप हमारे यूट्यूब पे कमेंट करिए उस पे कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग उसको जरूर बताएंगे, ठीक है। देखो, एक गांव की 10% आबादी बाढ़ में नष्ट हो गई, शेष आबादी में 10% घायल हो गए और 10% लापता हो गए, ठीक है। यदि शेष आबादी की संख्या 3645 है तो गांव की मूल आबादी कितना होगी। बच्चे जब भी इससे कई चीजें लगातार चलें तो आप हमेशा वन लाइनर मेथड लगा देना, ठीक है। माना मूल जनसंख्या ए है, क्या लिख दोगे यहाँ पे, माना मूल जनसंख्या ए है, ठीक है। इसी ए पे वन लाइनर मेथड लगा दो। 10% बाढ़ में नष्ट हो गई, यानी 100 लोग रहे होंगे तो उसमें 10% नष्ट हो गए होंगे, इसका मतलब क्या होगा 90/100। फिर 10% घायल हो गए, फिर 100 में 10% घटा दो, 90/100, ठीक है। फिर 10% लापता हो गए, फिर 90/100, ये जाके टोटल बन रहे थे शेष आबादी 3645। यही हमारा इक्वेशन बना, यही हमारा इक्वेशन बना। अब इसको सॉल्व कर लो, अपना आंसर पाओ। मेरे दोस्त यहाँ पे 3 जीरो है, आप 1 2 3 जीरो उड़ा दो, ठीक है। बचा क्या पे, ए गुड़े 9 गुड़े 9/10 गुड़े 9/100 बराबर 3645, ठीक है। अब चीजें देखो, मैं काट रहा हूं, 9 चौक 36, जीरो उतारोगे 9 5 45, चीजें कट गया कि नहीं।
9 चौक 36, 4 बचा, 9 पचे 45, मेरे दोस्त 9 पचे 45, क्या बचा यहाँ पे, 1 गुणे 1/10 गुणे 1/100 बराबर क्या बचा मेरे मित्र, 5 बचा। अब तिरिया गुणा करोगे तो ये चीजें सब इसमें गुणा करोगे तो ए आ जाएगा, ए इसमें गुणा करोगे तो 5,000। तो जो हमारा आंसर निकल के आया मेरे मित्र, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो मेरे दोस्त ये चीज आसान थी, मैंने आपको क्वेश्चन आसान बना दिया। कैसे बना दिया, जब भी इस तरह से दिए तो आप मूल जनसंख्या ए मान लो, उसके बाद वन लाइनर मेथड आप लगा दोगे, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज का प्रैक्टिस सेट अब समाप्त होता है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको लाया हूँ सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे, तो हमें उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा मेरे भाई। आप लोग कल मैं अच्छा क्वेश्चन लेके आऊंगा, तब तक आप बने रहिए। धन्यवाद। ठीक है।